मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार। आज हम आपको दिखाने वाले हैं क्रांतिकारियों को कैसे कैसे घोर यातनाएं दी गई। बिल्कुल आपको वास्तविकता महसूस होएंगे, बिल्कुल आपको ऐसा वास्तविक दर्शन क्रांतिकारियों को करवाने वाले हैं। तो आइए। साथियों, ये है क्रांतिकारी वीर सावरकर जी। देखो मैं बोलूँ, ये महान क्रांतिकारी वीर सावरकर जी है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें घोर यातनाएं दी गई। यहाँ तक कि इनके नाखून खींच लिए गए, इनकी आंखें फोड़ दी गई और इनके हथौड़ों से सारी हड्डियाँ तोड़ दी गई। लेकिन इन्होंने फिर भी पीछे नहीं हटे और देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके भारत माँ के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देखो साथियों, कैसे कैसे घोर यातनाएं दी गई है क्रांतिकारियों को। ये आज़ादी हमें ऐसे मुफ्त में नहीं मिली हुई है। इस आज़ादी के लिए बहुत सारा मोल चुकाया है हमारे महान क्रांतिकारियों ने, तब जाके हम आज आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। भेजा जेल भगत सिंह को एक ऐसा वतन बनाना जहां धर्म एवं जाति के आधार पर मनुष्य का शोषण न करे, सबको एक समान जीने का अधिकार मिले। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें घोर यातनाएं देकर 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई।
वैसे तो भारत माँ को आज़ाद करने के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिनका नाम तक आज तक हमें नहीं पता। यह है महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम जी, जिन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए, भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें घोर यातनाएं दी गई। इन्हें एक पेड़ से बांध करके 300 गोलियों से भूना गया। यह है महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम जी। ऐसे महान क्रांतिकारियों को मैं नमन करता हूँ। जय हिंद। इतना महसूस हो गया। ये आ जाओ, इधर मंगल पांडे है। यह है भारत के महान क्रांतिकारी मंगल पांडे, जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी सन 1857 ईस्वी में मेरठ के बैरकपुर छावनी में ये सैनिक थे और यहाँ से अंग्रेज़ों द्वारा गाय की चर्बी युक्त कारतूस इन्होंने यूज करने से मना कर दी थी। तो वहीं से क्रांति की शुरुआत होती है सन 1857 से। तो इन्होंने जब चर्बी युक्त कारतूस गाय की चर्बी से जो बनाए गए थे उन्हें बंदूक में चलाने से मना कर दिया था, तो अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें पकड़ लिया गया था और इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ऐसे महान क्रांतिकारी को मैं हृदय से नमन करता हूँ। जय हिंद। ये कहानी है सूर्य सेन की। इनके हथौड़े से सारे दांत तोड़ दिए गए, इनके हाथ पैर के सारे नाखून खींच दिए गए। अब हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं महान क्रांतिकारी शहीद शिरोमणि जतींद्र नाथ दास जी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। अंग्रेज़ों द्वारा इन्हें घोर यातनाएं दी गई। साथियों, शहीद शिरोमणि जतींद्र नाथ दास जी भगत सिंह जी के घनिष्ठ मित्र और एक महान क्रांतिकारी थे। जब वे लाहौर षड्यंत्र में जेल पहुँचे तो उनकी साथी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और दूसरे सभी क्रांतिकारी भूख हड़ताल कर रहे थे। जतींद्र नाथ जी ने अपने सब साथियों को भूख हड़ताल में शामिल हो गए। अंग्रेज अफसर किसी भी कीमत पर भूख हड़ताल तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनकी भूख हड़ताल धीरे धीरे जन आंदोलन का रूप ले रही थी। उन्होंने क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल तोड़ने का हर संभव प्रयास किया। पहले क्रांतिकारियों को लुभाने के लिए उन्होंने कमरों में अच्छा भोजन रखा गया, परंतु क्रांतिकारी खाने की चीज़ों को उठाकर फेंक देते थे। जतींद्र उन खाने पीने की चीज़ों की ओर देखते भी नहीं थे। फिर ज़बरदस्ती नाक में नली डालकर दूध पिलाने की कोशिश भी की जाने लगी। एक दिन इसी कोशिश में जतींद्र भयानक खांसी आ गई और दूध फेफड़ों में चला गया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। इतना होने पर भी उन्होंने दवाई लेने से मना कर दिया।
जेलर ने उनकी देखरेख में छोटे भाई किरण चंद्र को रखा। पहले तो जतिंदा तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी कसम उठाई, हमारी भूख हड़ताल बीच में नहीं आओगे। और बेहोश में कोई एनर्जी की सुई नहीं लगाए। 13 दिसंबर 1930 को देश की आज़ादी का सपना लिए महान क्रांतिकारी दुनिया को अलविदा कह दिया।